नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम मनोहर लाल आज करेंगे पीसी। 12:15 बजे हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको हम बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 12:15 बजे हरियाणा निवास में मीडिया से होंगे रूबरू। नगर निकाय चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 12:15 बजे हरियाणा निवास में मीडिया से वो रूबरू होने वाले हैं। इसी के साथ आपको बताते चलें, नगर निकाय चुनाव को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चंडीगढ़ से सीएम मनोहर लाल आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 12:15 बजे हरियाणा निवास में मीडिया से होंगे रूबरू। नगर निकाय चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:15 बजे हरियाणा निवास में मीडिया से होंगे रूबरू। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चंडीगढ़ से आपको हम बता रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 12:15 बजे हरियाणा निवास में मीडिया से होंगे रूबरू। आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम मनोहर लाल ने एससी, एसटी और बीसी वर्ग समिति के चेयरमैन और सदस्यों के साथ चर्चा की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एससी, एसटी और बीसी वर्ग के लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया जाए और पोर्टल के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन लाभ लेने के लिए प्रेरित करने के लिए निर्देशित भी किया जाए। एससी, एसटी और बीसी वर्ग समिति की बैठक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद रहे। इसी के साथ उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए योजनाओं का लाभ। पंचकुला में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि बैठक में हर नगर परिषद, नगर पालिका की टोली को बुलाया था। संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी ने बैठक ली है, सबसे जानकारी ली गई है और कई नामों की छटनी हो गई है। 75% तक काम पूरा हो चुका है। 2 जून या 3 जून तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं नगर पालिकाओं में सिंबल पर चुनाव लड़ने पर ओपी धनखड़ ने कहा कि इसका फैसला पार्टी ने जिला इकाइयों पर छोड़ा है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर बोलते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि विधानसभा में दोनों पार्टियों का गठबंधन है। विचार जरूर आया था कि जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन समीकरण बदल गए, इसलिए अकेले मैदान में उतरे हैं। वहीं कांग्रेस पर बोलते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस की भूमिका ऐसी है कि एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं तो तीसरे की उनकी तरफ जाती है। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस विधायकों को नजरबंद करने पर धनखड़ ने कहा कि बीजेपी के विधायकों को घुमाने की जरूरत नहीं है, हमारे विधायक शेर की तरह घूम रहे हैं। नहीं, हम तो नाम आए हैं कुछ स्थानों से, 3 नाम आए हैं। एक तरह से छटनी हो गई है कि भाई पहले उनके पास 7-7, 8-8, 10-10 नाम भी लड़ने वालों के थे, लेकिन आज की बैठक में एक तरह से प्रायोरिटी वाइज उन्होंने अपने नाम सौंपे हैं कि पहली प्रायोरिटी हमारी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो मैं कहूँगा कि हमारा 75% काम संपन्न हो गया है। अब समीकरण और बाकी चीज़ों को देखते हुए कल एक बार हम बैठेंगे। चुनाव समिति ने सारा दायित्व तो मुझे और
मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया है। तो कल हमारे प्रभारी जी भी आ रहे हैं, आदरणीय विनोद तावड़े जी, संगठन मंत्री जी, और हम बैठेंगे और इस पर आगे की एक्सरसाइज करके मुझे लगता है कि कल शाम या परसों सुबह, अगर देर तक काम चलता है तो परसों सुबह भी हो सकता है, तो ये जारी कर देंगे कि कौन कौन चुनाव कहाँ से लड़ने वाले हैं। भूमिका ऐसी है कि एक उंगली उठाती है तो उसके प्रति अपनी 3 होती हैं, ऐसे ही है। सर, कल से कांग्रेस अपने विधायकों को छुट्टियों को लेकर जा रही है, क्रॉस वोटिंग का डर है, आप लोगों को डरने की, आप लोगों को प्लानिंग में लेके जाने की कुछ ऐसा? हम तो इस जंगल में जैसे वो शेर घूमता है, ऐसे बीजेपी के सब विधायक घूम रहे हैं आराम से। हमारे पवार साहब विजयी होंगे और 9 वोट हमारे पास सरप्लस, हमारे 2 सरप्लस भी वोट है। बीजेपी का कोई जो है सब बहुत जबरदस्त है, जो जिनको डर है वो जा रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मस्ती भरे अंदाज में मुलाकात की। इस दौरान अनिल विज को जन्मदिन की बधाई देते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि आज मेरे यार की शादी है। फोटो पर नहीं आएगा, तू मेरा छोटा भाई नहीं। की बात सुना, आज मेरे यार की शादी है, आज विज साहब का जन्मदिन है भाई। ये सारा फोटो पर नहीं आएगा, तू मेरा छोटा भाई नहीं। की बात सुना, आज मेरे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने राज्यसभा और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी पर निशाना साधा। जींद पहुंचे अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा शातिर आदमी है और बीजेपी के प्रेशर में है। राज्यसभा चुनाव में कोई भी खेल हो सकता है, पहले स्याही बदली थी, अब शक्ल बदल सकता है। वहीं जेजेपी पर निशाना साधते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि निकाय चुनावों में जेजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं कांग्रेस को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस ने तो खुद की आत्मा खत्म कर ली है। वहीं इनेलो को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि सब प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। करो, इलेक्शन आए थे तब तो ये दोनों पार्टियों के लोग कहते थे हमारा गठबंधन है। हमने सब जगह अपने प्रत्याशी तय कर रखे हैं। 3 और 4 तारीख को हमारे सारे प्रत्याशी सिंबल के साथ जो है नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। जो कांग्रेस कह रही थी कि हम तो सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तो मैदान छोड़ गई। उसने तो सत्ता की तरफ जब इस काम में लगोगे तो बहुत प्रस्तुति के साथ ट्राई को लड़ना है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता जिस जिले में राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार और आजाद उम्मीदवार कार्तिक शर्मा की जीत का दावा किया है। रणजीत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में 6 आजाद विधायक कार्तिक शर्मा को समर्थन देंगे। भाजपा के बचे हुए विधायक भी कार्तिक शर्मा को वोट देंगे। जेजेपी ने अपने 10 विधायकों के साथ कार्तिक शर्मा को समर्थन देने का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस के 6 से 7 विधायक भी कार्तिक शर्मा के संपर्क में हैं। एक राज्यसभा सांसद के लिए 31 विधायकों के वोट जरूरी हैं। रणजीत चौटाला ने कुलदीप बिश्नोई की रुसवाई को कांग्रेस के लिए खतरा बताया और कहा कि गुटबाजी से कांग्रेस कमजोर हुई है। रणजीत चौटाला ने कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अजय मानक को बाहरी उम्मीदवार बताया। वहीं कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए रणजीत चौटाला ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी।
देखिए, दोनों सीट जीतेंगे, इंडिपेंडेंट भी जीतेगा। कांग्रेस बिल्कुल अपने उस पर आप समझो कि पूरे डाउनफॉल पे जा रही है। कांग्रेस का समय ख़त्म हो गया, हर जगह मारी मारा। भाई इस तरीके के देखिए, राजस्थान विधानसभा चाहे हरियाणा विधानसभा लोगों की संपत्ति है, लोगों की इन्वेस्टमेंट है। हम वहाँ पहुँचे हैं। हमारा कौज है कि जब हम 2-2 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम 2.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा। यहाँ बाहर का कैंडिडेट है अजय माकन। कौन है अजय माकन? वो जानता नहीं, उसे पता नहीं मेवात का कौन सा गांव का है, उसे सरसा के गांव का पता नहीं, वो स्टेट के बारे में नहीं जानता, तो उसे पता नहीं जिले कितने। राजस्थान में प्रमोद तिवारी आ गए। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार और बीजेपी नेता राजीव जैन ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी मजबूती से सभी सीटों पर अपने दम पर लड़ रही है। जितने विकास कार्य बीते 7 सालों में प्रदेश में हुए, उतने आजादी के बाद आज तक नहीं हुए। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही कहा कि शाहबाद के विकास के लिए ट्रिपल इंजन सरकार होना जरूरी है। कुरुक्षेत्र से जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने शाहबाद के रेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां सुशील गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी नगर निकाय चुनाव अपने सिंबल पर लड़ रही है और कांग्रेस मैदान से बाहर हो चुकी है। रही बात बीजेपी जेजेपी पार्टी की, तो वो अलग अलग चुनाव लड़ रही है। जिनका कहना है कि वो अंदर से एक है और स्थानीय निकाय चुनाव अलग लड़ रही है। साथ ही सुशील गुप्ता ने सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या को लेकर के कहा कि पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया है और पहले ही दिन से गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है। राजनीति जो बदली जाती है उसके अंदर सबसे पहला उदाहरण जब इतिहास लिखा जाएगा तो जब कई पेंशन खाना ठीक नहीं है, सिस्टम को बदलो और सिस्टम को बदल के जो केजरीवाल जी की सोच है आम आदमी के हिसाब से चले, नेताओं को बहुत ज्यादा प्रिविलेज नहीं होने चाहिए और उसके हिसाब से सिस्टम चले। 4 में या कैंडिडेट को दिक्कत आएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर आप पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, जिन्होंने बीजेपी जेजेपी पर निशाना साधा, इसी के साथ कांग्रेस पर भी उन्होंने जोरदार हमला बोला है। वहीं सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर के उन्होंने कहा कि सीएम भगवंत मान ने एसआईटी का गठन किया है और पहले दिन से ही गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर राजनीति जो बदली जाती है उसके अंदर सबसे पहला उदाहरण जब इतिहास लिखा जाएगा तो जब कई पेंशन खाना ठीक नहीं है। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पुलिस ने साइबर अपराधों के प्रति आम जन को जागरूक करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। वहीं पुलिस ने साइबर ठगी से बचवाने के लिए जागरूकता दिवस मनाकर आम जन को जागरूक किया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर्ण गोयल ने कहा कि अपना गोपनीय कोड किसी को ना दें, साथ ही अनजान व्यक्ति द्वारा मोबाइल पर भेजे गए किसी भी लिंक को ओपन ना करें। साथ ही कहा कि जागरूकता से ही इस तरीके के शातिरों के चुंगल से बचा जा सकता है और किसी भी तरीके के लालच में बिल्कुल भी ना आए।
ये ज़्यादातर जो पढ़े लिखे हैं या कि अनपढ़ जो साइबर अपराधों से बचने के लिए आपके माध्यम से कुरुक्षेत्र पुलिस आपको अवेयर करती रहेगी और इसी कड़ी में आज एक साइबर जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी थाने व चौकियां और सभी फील्ड यूनिट्स अपने अपने एरिया में निकलकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, मार्केटों में पहुंचकर आप सबको साइबर क्राइम के टिप्स दे रहे हैं और फ्रॉड से कैसे बचा जा सके इसके बारे में आपको जागरूक करेंगे। जो साइबर एक हम जब भी वहाँ पे जाते हैं एटीएम पे भी जब आप पिन डालते हो ना, ऐसे हाथ डाल के ना वहाँ पे पिन डालो ताकि आप जो पासवर्ड डालते हो ना उसमें, तो कई बार होता है हिडन कैमरा, तो एक क्राइम करना होता है हिडन कैमरा चुका देते हैं, तो हमेशा ऐसे छुपा के और बिल्कुल उसको कवर करके कि मैं क्या लिख रहा हूँ या इसके पीछे ऐसे कोई भी ना देखे, उसको देख पाए आपके पासवर्ड को। जागरूकता से ही ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जा सकता है। और ये ज्यादातर जो पढ़े लिखे हैं या कि अनपढ़ जो कोई फोन नहीं चलाया है, जिसका नेट ही यूज कर रहा है, उसके साथ क्या फ्रॉड होगा? फ्रॉड ही पढ़े लिखे के साथ होता है। आज के दिन में हर किसी से पूछना आता है। हरियाणा कांग्रेस टीचर एसोसिएशन अपनी लंबित मांगों को लेकर लगातार रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि उनकी मुख्य मांगे एनपीएस से एम्प्लॉय शेयर 10% से 14% कर दिया जाए। वहीं इस पूरे मामले पर पानीपत के आरएपीजी कॉलेज में प्रोफेसर विजय ने जानकारी देते हुए बताया कि 2018 से उनकी मांगे पेंडिंग है, जिसको लेकर के हरियाणा के शिक्षा मंत्री और एसीएस को भी अपना मांग पत्र दे चुके हैं, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गई, जिसके चलते सभी कॉलेजों में ये फैसला लिया गया है कि अपना रोष प्रकट करते हुए 30 मई से 7 जून तक सभी अध्यापक काले बिल्ले लगाकर कॉलेज में कक्षाएं लेंगे और रोष प्रदर्शन करेंगे। जॉन लेवल पर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, एसीएस हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। हरियाणा कॉलेज टीचर एसोसिएशन HCTA की तरफ से ये कॉल है कि हमारे कुछ मुद्दे जो हैं काफ़ी समय से पेंडिंग हैं, लगभग 2018 से, जिसमें HRA की मांग जो है वो मुख्य रूप से है, डेथ ग्रेजुएटी की है, NPS में जो न्यू पेंशन स्कीम में जो हमारा शेयर है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस को 14% है और हमें गवर्नमेंट एडेड कॉलेज को 10% दिया जाता है। इसके साथ साथ जो मेडिकल की जो सुविधाएं हैं, ये सभी जो सुविधाएं हैं गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स को मिल रही हैं, एडेड कॉलेज को ये नहीं दिए जा रही है। ये टीचर्स जो एसोसिएशन धरना दे रही है सरकार की नीतियों के खिलाफ, क्योंकि सरकार हमेशा से सौतेला व्यवहार करती है एडेड कॉलेज के टीचर्स के साथ। हम लोग अपना कार्य समय पे करते हैं, विद्यार्थियों के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहते हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमें इस तरीके से फील करवाना चाहती है कि हम लोग कुछ है ही नहीं। तो हम सब चाहते हैं कि जो सारी सुविधाएं गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स को मिल रही है वो सारी हमें भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम भी सरकार का एक इनक्रेडिबल पार्ट हैं और अगर हम कट गए सरकार से तो उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बहुत नुकसान होगा। तो हमारी सरकार से विनम्र गुजारिश है कि इस हमारी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करें और हमें भी सम्मान के साथ जीने का मौका दें। धन्यवाद। कुंडरी में स्कूल में पढ़ने वाली 3 नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आपको बता दें 3 लड़कों के खिलाफ पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। चौकी प्रभारी शमशेर ने बताया कि एक बुजुर्ग जो कि पुंडरी के पास एक गांव में रहता है, उसकी 3 पोतियों के साथ पिछले 1 साल से लगातार 3 लड़के छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी पोतियों में डर बना हुआ है और वे स्कूल नहीं जा पा रही हैं। स्कूल उन्होंने छोड़ दिया है। लड़कियों के दादा ने तीनों आरोपी लड़कों विशाल, सेखी और साबुन नाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये लड़कियों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हमारे पास एक शिकायत दी थी, भाई मेरी पोतियों को
ये रसमीनावासी विशाल सेकी वगैरह भाई स्कूल में आते जाते उनको तंग करते हैं, जो शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके अपना कार्रवाई की जाए। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।